हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेजर माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया। जनरली एग्जाम में माउंटेन पासेस से 4 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, स्टेट इन विच पास इज़ लोकेटेड, अर्थात जहां वह दर्रा स्थित है। दूसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ द पास। तीसरा, पासेस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज करना। और चौथा, पासेस रिसेंटली इन न्यूज़, या जो हाल फिलहाल चर्चा में रहे हों। व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ द पासेस? दर्रों का महत्व क्या है? दे आर यूज फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, दे आर यूज फॉर पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से, जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा के उद्देश्य से कई सारे पासेस यूज़ किए जाते हैं। स्ट्रेटजिक या सामरिक महत्व और क्लाइमेटिक इम्पोर्टेंस। सबसे पहले हम उत्तरी पर्वत श्रृंखला अर्थात नॉर्दर्न माउंटेन्स के पासेस को जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक पढ़ेंगे। व्हाट इज़ माउंटेन पास? इट इज़ अ पाथ और गैप बिटवीन टू हिल्स फॉर क्रॉसिंग अ माउंटेन, अर्थात दो पहाड़ों के बीच का रास्ता जिससे उस पर्वत श्रृंखला को पार किया जा सके। सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पासेस को पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल वेस्टर्न पास से। इसको आप ध्यान से देखिएगा, हम स्टार्ट करेंगे वेस्ट से और ईस्ट की तरफ मूव करेंगे। तो कई बार एग्जाम्स में पासेस को अरेंज करने के लिए दिया जाता है कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज करिए, तो हम वेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, पश्चिम से बिल्कुल। सबसे पहला पास है ये देखिए, किलिक दमन पास। ये कनेक्ट करता है जम्मू को तिब्बत से। उसके बाद आता है मिंटाका पास, ये भी जम्मू कश्मीर को तिब्बत से कनेक्ट करता है। उसके बाद आपका आता है परपिक पास, परपिक, और उसके बाद फिर ये खुंजेरब पास। ये चारों पासेस जम्मू कश्मीर को तिब्बत से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद आपका आता है अगिल पास, ये काराकोरम रेंज में है। अगिल पास कहाँ पे है? काराकोरम रेंज। और ये लद्दाख को चाइना के जिनजियांग प्रोविंसी से कनेक्ट करता है। इट जॉइंस लद्दाख विथ जिनजियांग प्रोविंसी ऑफ चाइना। देन कम्स द काराकोरम पास, ये है आपका काराकोरम पास, सिचुएटेड इन काराकोरम रेंज एंड हाईएस्ट पास ऑफ इंडिया। इस फैक्ट को आप ध्यान से याद कर लीजिएगा कि विच इज़ द हाईएस्ट पास ऑफ इंडिया? इट इज़ काराकोरम पास। और ये लद्दाख को चाइना से कनेक्ट करता है। उसके बाद आता है ये कराथाग पास। कराथाग पास ये भी काराकोरम माउंटेन रेंज में है और ये इंडिया को चाइना से कनेक्ट करता है। इसके बाद है आपका लंकाला पास। ये देखिए, ये है लंकाला पास। यहाँ देखिए, हम पासेस को यहाँ पे हम नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव कर रहे हैं। लंकाला पास ये अक्साई चीन में, सिचुएटेड इन अक्साई चीन इन लद्दाख। और ये लद्दाख को लहासा से कनेक्ट करता है जो कि तिब्बत की राजधानी है। उसके बाद आपका आता है चांगला पास। ये है आपका चांगला पास, सिचुएटेड इन ग्रेटर हिमालय, और ये लद्दाख को तिब्बत से कनेक्ट करता है। इट कनेक्ट लद्दाख विथ तिब्बत। देन कम्स द इमिस्ला, ये है आपका इमिस्ला पास, सिचुएटेड इन ग्रेटर हिमालय। कहाँ पे स्थित है ये? ग्रेटर हिमालय में। और ये लद्दाख को तिब्बत से कनेक्ट करता है। उसके बाद आपका आता है बनिहाल पास। ये है आपका बनिहाल पास। ये पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिचुएटेड इन पीर पंजाल रेंज। पहला ये कहाँ पे स्थित है? पीर पंजाल रेंज में। और ये जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है। और एक चीज़ और भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, जवाहर टनल, जो कि इसी पास के नीचे से खोदी गई है। जवाहर टनल along this pass provide round the year surface transport. बुर्जिल पास, सी दिस इज बुर्जिल पास। ये ग्रेटर हिमालय में है और ये कश्मीर को गिलगिट से कनेक्ट करता है। गिलगिट जो अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा है। तो ये आपका है बुर्जिल पास। उसके बाद आपका आता है खारदुंगला, बहुत इंपॉर्टेंट पास है ये खारदुंगला, हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द कंट्री। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा और बिल्कुल याद रखिएगा कि ये हाईएस्ट मोटरेबल पास है कंट्री का। और सबसे हाईएस्ट पास कौन सा था? हमने जब अभी डिस्कस किया, काराकोरम पास। और अब खारदुंगला जो है ये हाईएस्ट मोटरेबल पास है और ये लेह को सियाचिन ग्लेशियर से कनेक्ट करता है।
खारदुंगला ये जो है लद्दाख रेंज में है और ये शहयाग वैली को नुब्रा वैली से कनेक्ट करता है। शहयाग वैली को नुब्रा वैली से कनेक्ट करता है। उसके बाद आपका आता है पीर पंजाल पास। ये देखिए ये है पीर पंजाल पास। ये पीर पंजाल रेंज में है और ये जम्मू को कश्मीर वैली से कनेक्ट करता है, पीर पंजाल पास। उसके बाद आपका आता है थांगाला पास, ये है और ये लद्दाख में स्थित है। थांगाला पास कहाँ पे? लद्दाख में। उसके बाद आपका आता है जोजिला पास। जोजिला पास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सामरिक महत्व से काफ़ी इंपॉर्टेंट जोजिला पास। ये है आपका जोजिला पास। ये श्रीनगर को कारगिल से कनेक्ट करता है और इसका स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है। हमारी आर्मी को जब मूव करना होता है जम्मू कश्मीर से लेह की तरफ तो वो जोजिला पास के थ्रू मूव करती है वहाँ पे, तो इसका सामरिक महत्व है। देन आपका आता है पेंसिला पास। ये है आपका पेंसिला पास। ये ग्रेटर हिमालय में, सिचुएटेड इन ग्रेटर हिमालय। इट कनेक्ट वैली ऑफ कश्मीर विथ कारगिल। कश्मीर वैली को कारगिल से कनेक्ट करता है पेंसिला, और इसको गेटवे टू जस्कर भी कहा जाता है। इट इज़ नोन एज गेटवे टू जस्कर। तो ये आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, गेटवे टू जस्कर किसको कहा जाता है? पेंसिला को। इसके बाद हम पढ़ेंगे हिमाचल के पासेस। हिमाचल में 3 पासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपका पहला है शिप किला। ये हिमाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है तिब्बत से। ये है आपका शिप किला। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस है थ्रू दिस पास सतलुज रिवर एंटर्स इंडिया। इसी पास के थ्रू सतलुज रिवर इंडिया में प्रवेश करती है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस वो है यूज फॉर ट्रेड। ये जो शिप किला दर्रा है इसका इंडो चाइना ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिन दर्रों का इंडो चाइना ट्रेड के इस्तेमाल किया जाता है उसमें ये एक महत्वपूर्ण दर्रा है आपका। उसके बाद आपका आता है रोहतांग पास। ये है रोहतांग पास, देखिए यहाँ पे। इसको एक बार फिर से देख लीजिए रोहतांग पास को। ये है रोहतांग पास आपका। ये कुल्लू को लाहौल एंड स्पीति वैली से कनेक्ट करता है। कनेक्ट कुल्लू विथ लाहौल एंड स्पीति वैली। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि विच पास कनेक्ट कुल्लू विथ लाहौल स्पीति वैली, तो आपको ये याद रहना चाहिए विच पास? इट इज़ रोहतांग पास। इट प्रोवाइड अल्टरनेटिव रूट टू लेह। लेह जाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते थे। एक हम आपको जोजिला पास के थ्रू जा रहे थे और दूसरा है हम रोहतांग दर्रे के थ्रू। ये हमको अल्टरनेटिव रूट देता है ले जाने के लिए, तो इसका सामरिक महत्व भी है। इंपॉर्टेंस फ्रॉम टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू। ये दर्रा टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ काफ़ी टूरिस्ट आते हैं पर्टिकुलर इस पास को देखने के लिए। उसके बाद आपका आता है बारालाछाला पास। ये है आपका बारालाछाला पास। ला का मतलब ही पास होता है, तो ये हो गया बारालाछाला। ये कनेक्ट करता है लाहौल को लद्दाख से। इट कनेक्ट लाहौल टू लद्दाख। एंड मनाली लेह नेशनल हाईवे पासेस थ्रू दिस पास। मनाली लेह जो नेशनल हाईवे है वो इसी पास के थ्रू जाता है, बारालाछाला पास। तो हिमाचल के 3 इंपॉर्टेंट पास है, शिप किला, रोहतांग पास एंड बारालाछाला। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के पासेस को। उत्तराखंड के पासेस हाल फिलहाल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, इसलिए इनको आप ध्यान से सुनिएगा। पहला इसमें है थागाला पास। ये है आपका थागाला पास। ये कनेक्ट करता है इंडिया को तिब्बत से। इनका डायरेक्शन याद रखिएगा, हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ। पहला थागाला हो गया। उसके बाद तसांग चोकला। सांग चोकला ये इंडिया को तिब्बत से कनेक्ट करता है, सांग चोकला। उसके बाद आपका आता है मुलिंगला। मुलिंगला पास, ये भी उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करता है। ये है हमारा मुलिंगला। चौथा पास ये है माना पास। ये उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करता है। फिर नीति पास, ये कनेक्ट करता है उत्तराखंड को तिब्बत से। उसके बाद आपका आता है मांगसाधुरा पास। ये पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके कई सारे इंपॉर्टेंस हैं। देखिए पहला ये उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस पास के बारे में है
पिलग्रिम्स ऑफ मानसरोवर क्रॉसेस दिस पास, जिन तीर्थयात्रियों को कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी होती है वो इस पास के थ्रू जाते हैं। मतलब कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो पास यूज़ किया जाता है उनमें से ये भी एक पास है। जनरली 3 पासेस का हम यूज़ करते हैं, हम तीनों को डिस्कस करते हैं। पहला हो गया आपका मांगसाधुरा पास, यूज फॉर पिलग्रिमेज टू कैलाश मानसरोवर। और उसके बाद आपका आता है लिपू लेक। लिपू लेक पास हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। इट कनेक्ट पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड विथ तिब्बत, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूज फॉर ट्रेड, इसको व्यापार के लिए, इंडो चाइना ट्रेड के लिए यूज़ किया जाता है इस पास को। इससे पहले हम किस पास को डिस्कस कर चुके हैं इंडो चाइना ट्रेड के लिए, वो था आपका शिपकिला इन हिमाचल प्रदेश। तो ये हो गया आपका सेकंड पास फॉर ट्रेड पर्पस। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ इस पास के बारे में, पिलग्रिम्स ऑफ मानसरोवर क्रॉसेस दिस पास, जिन तीर्थयात्रियों को कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी होती है वो इस पास का यूज़ करते हैं। तो कैलाश मानसरोवर जाने के लिए आपका पहला पास हो गया मांगसाधुरा, और दूसरा पास हो गया ये लिपू लेक। और फिलहाल ये पास इस समय हाल फिलहाल चर्चा में था काला पानी टेरिटरी की वजह से। काला पानी टेरिटरी इज़ साउथ ऑफ दिस पास, इस पास के साउथ में काला पानी टेरिटरी है। और काला पानी टेरिटरी पे अभी नेपाल उसको अपने देश का हिस्सा बता रहा था, जबकि वो प्रेजेंटली इंडिया कंट्रोल बाय इंडिया है। सो दिस पास वॉज प्रेजेंटली इन न्यूज ड्यू टू नेपाल क्लेम ऑन सदर्न साइड ऑफ पास कॉल्ड काला पानी टेरिटरी विच इज़ कंट्रोल बाय इंडिया। और ये पास आपका एक तरह से ट्राई जंक्शन पे स्थित है, इंडिया, नेपाल और चाइना के ट्राई जंक्शन पे स्थित है ये पास। कौन सा? लिपू लेक। और उत्तराखंड के पासेस के बारे में 2020 में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इंडियन आर्मी हैज़ प्लान टू कनेक्ट 4 पासेस इन 2020 थ्रू रोड। 4 पासेस को रोड के थ्रू इंडियन आर्मी कनेक्ट करने का प्लान बना रही है। वो 4 पासेस कौन से हैं उसको हम आपको दिखा देते हैं। पहला आपका है थागाला पास, दूसरा है सांगचोकला पास, तीसरा आपका है नीति पास, और चौथा लिपू लेक। इन चारों पासेस को इंडियन आर्मी 2020 में रोड के थ्रू कनेक्ट करने जा रही है। थागाला पास, सांगचोकला, नीति पास एंड लिपू लेक। फिर हम आते हैं सिक्किम के पासेस पे। सिक्किम में 2 पासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसमें पहला आपका है नाथुला। इट इज़ इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो ये ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेड के लिए हम इससे पहले भी 2 पासेस डिस्कस कर चुके हैं। आपका लिपू लेक था, उससे पहले शिपकिला दर्रा था, और थर्ड है नाथुला। तो जो इंडो चाइना ट्रेड के लिए जो 3 पासेस यूज़ किए जाते हैं उसमें यही 3 पास हैं, शिपकिला, लिपू लेक और नाथुला। ये है आपका नाथुला दर्रा। इट वॉज क्लोज आफ्टर चाइनीज एग्रेशन इन 1962 बट री ओपन इन 2006। 1962 में जब इंडो चाइना युद्ध हुआ था उस टाइम इस पास को क्लोज कर दिया गया था, बट इसको 2006 में फिर से ओपन किया गया ट्रेड के लिए। यूज बाय पिलग्रिम्स फॉर कैलाश मानसरोवर यात्रा। और आजकल फिलहाल ये कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इस पास का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जिन 3 पासेस का यूज़ किया जाता है, तो 2 उत्तराखंड में हो गए, मांगसाधुरा पास एंड लिपू लेक, और तीसरा पास आपका हो गया नाथुला। देन आता है जिलीपला। जिलीपला पास, ये आपका जिलीपला पास। ये सिक्किम को लहासा से कनेक्ट करता है जो कि तिब्बत की राजधानी है। पासेस थ्रू चुम्बी वैली, ये चुम्बी वैली के थ्रू पास होता है एंड लोकेटेड एट सिक्किम एंड भूटान बॉर्डर। सिक्किम भूटान के बॉर्डर पे स्थित है ये। फिर हम डिस्कस करते हैं अरुणाचल प्रदेश के पासेस। तो अरुणाचल प्रदेश के पासेस जो इम्पोर्टेंट है वो है सबसे पहला ये बोमडीला। सी दिस इज बोमडीला। ये ग्रेटर हिमालय में है और इट कनेक्ट इंडिया विथ लहासा। लहासा जो कि तिब्बत की राजधानी है। इट इज़ ऑफ ग्रेट स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस, इसका सामरिक महत्व बहुत है। उसके बाद आपका आता है बूमला। ये होता है बूमला आपका। इट कनेक्ट इंडिया एंड चाइना एंड इट इज़ ऑफ स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस, इसका सामरिक महत्व इस पास का, बूमला का। उसके बाद आपका आता है टुंगा पास। सी ये आपका होगा टुंगा पास।
कनेक्ट इंडिया एंड चाइना। उसके बाद आपका आता है योंगयाप पास। योंगयाप पास, ये आपका योंगयाप पास, देखिए यहाँ पे कनेक्ट इंडिया एंड चाइना। इनका डायरेक्शन ध्यान रखिएगा, बुमला टुंगा पास, देन योंगयाप पास, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। उसके बाद आपका आता है दिहांग पास। ये देखिए, ये है दिहांग पास, ये इंडिया चाइना को कनेक्ट करता है। उसके बाद आपका आता है दीपू पास। ये देखिए, दीपू पास जो है ये इंडिया और म्यांमार को कनेक्ट करता है। सिचुएटेड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल, इट प्रोवाइड ईजी एंड शॉर्टेस्ट रूट फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट टू म्यांमार। म्यांमार के लिए ट्रेड और ट्रांसपोर्ट रूट प्रोवाइड करता है ये पास। उसके बाद आपका आता है खुमजवांग पास। सी, दिस इज खुमजवांग पास, ये आपका खुमजवांग पास कनेक्ट इंडिया एंड म्यांमार। खुमजवांग के बाद आप जब फिर नीचे मूव करेंगे साउथ की तरफ तो आपका आएगा पुनगन पास, कनेक्ट अरुणाचल एंड म्यांमार, पुनगन पास। और ये पास आपका चौकन पास, ये भी अरुणाचल को म्यांमार से कनेक्ट करता है। सी, दिस इज चौकन पास, ये आपका है। उसके बाद आपका आता है पांगसाउ पास। इट कनेक्ट अरुणाचल विथ मांडले और यूज्ड फॉर ट्रेड। पांगसाउ पास बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ट्रेड के लिए यूज़ किया जाता है, व्यापार के पर्पज़ से। और यहाँ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, लिखा पानी। लिखा पानी क्या है? इट इज़ अ सिटी लोकेटेड इन आसाम। रोड फ्रॉम लिखा पानी पासेस थ्रू पांगसाउ पास। लिखा पानी आसाम में एक जगह है और यहाँ से रोड आपका ये पांगसाउ पास के होते हुए म्यांमार में जाती है। व्यापार के लिए इस रोड का इस्तेमाल किया जाता है। इट रिमेन्स ओपन थ्रू आउट द ईयर, साल भर ये रोड खुली रहती है। और उसके बाद आपका है तुजू पास, सिचुएटेड इन मणिपुर एंड कनेक्ट इम्फाल विथ म्यांमार। ये तुजू पास, ये आपको मणिपुर को कनेक्ट करता है म्यांमार से। फिर हम डिस्कस करेंगे माउंटेन पासेस ऑफ अरावली रेंज। अरावली रेंज कहाँ पे है? यहाँ पे। तो माउंटेन पासेस ऑफ अरावली रेंज। अरावली रेंज में 6 पासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला आपका है बार, दूसरा आपका है पीपली घाट, तीसरा दिवेयर, चौथा है दिसौरी, दिसौरी पास। उसके 5वां है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी जो है ये राजसमंद को पाली से कनेक्ट करता है। उसके बाद आपका है गोरन घाट। गोरन घाट है ये कनेक्ट करता है उदयपुर को सिरोही से। तो ये 6 पासेस आपके अरावली रेंज के हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जनरली एग्जाम से ऑप्शन दिया जाता है कि ये पर्टिकुलर पास कहाँ पे स्थित है। तो इनमें 2 पास को आप ध्यान रखिएगा, पीपली घाट और गोरन घाट, ये दोनों अरावली में हैं। क्योंकि जनरली लोग घाट से कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये वेस्टर्न घाट में होगा, लेकिन पीपली घाट और गोरन घाट ये दोनों अरावली के पासेस हैं। अब हम देखेंगे माउंटेन पासेस ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत के जो माउंटेन पासेस हैं उसमें सबसे पहला पास है असीरगढ़ पास। ये देखिए यहाँ पे असीरगढ़ पास, ये माउंटेन पास जो है सतपुड़ा रेंज के अलॉन्ग है। सतपुड़ा माउंटेन रेंज है उसी के अलॉन्ग ये पास है। और ये पास नर्मदा और तापी दोनों की वैलीज़ को कनेक्ट करता है। सो असीरगढ़ पास माउंटेन पास अक्रॉस सतपुड़ा रेंज, कनेक्ट वैली ऑफ नर्मदा एंड तापी एंड नोन एज की टू दक्कन। इसको दक्कन की चाबी भी कहा जाता है, की टू दक्कन। इसके बाद आपका आता है थाल घाट पास। ये देखिए यहाँ थाल घाट पास, ये वेस्टर्न घाट के अलॉन्ग है थाल घाट पास। और ये नासिक और मुंबई को रोड और रेल लिंक से कनेक्ट करता है। कनेक्ट नासिक एंड मुंबई विथ रोड एंड रेल लिंक। तो नासिक से मुंबई जाने के लिए वेस्टर्न घाट को हमें क्रॉस करना पड़ेगा, उसके लिए इसी पास का यूज़ किया जाता है, थाल घाट पास। और एक और इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गोदावरी हैज़ इट्स सोर्स नियर थाल घाट। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल थाल घाट के पास ही है। उसके बाद आपका आता है भोर घाट पास। इट लाइज इन वेस्टर्न घाट, ये भी वेस्टर्न घाट में महाराष्ट्र में। ये देखिए भोर घाट यहाँ पे। इट कनेक्ट मुंबई विथ पुणे। मुंबई को पुणे से कनेक्ट करने के लिए इसी पास का यूज़ किया जाता है विथ रोड एंड रेल लिंक। उसके बाद आपका आता है पाल घाट, ऑल्सो नोन एज पलक्कड़ गैप। पाल घाट देखिए यहाँ पे है, इसको पलक्कड़ गैप भी कहा जाता है। एंड लाइज बिटवीन नीलगिरी हिल्स इन द नॉर्थ एंड
अनामलाई हिल्स इन द साउथ। तो इस पास के नॉर्थ में नीलगिरी हिल्स है और साउथ में अनामलाई हिल्स है। इट कनेक्ट पालघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, ये केरला के पालघाट डिस्ट्रिक्ट को कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, तो ये केरला के पालघाट डिस्ट्रिक्ट को तमिलनाडु के कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये पास किसको कनेक्ट करता है? पालघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला विथ कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। और इस पास का क्लाइमेटिक इंपॉर्टेंस है, वो क्या है वो हम देख लेते हैं। थ्रू दिस पास मॉइस्चर लेडन साउथ ईस्ट मानसून विंड्स एंटर एंड कॉजेस रेनफॉल इन मैसूर रीजन। जनरली वेस्टर्न घाट की वजह से जो वेस्टर्न घाट के ईस्ट में जो एरिया है वो रेन शेडो जोन पड़ जाता है, वहाँ बारिश नहीं होती और साउथ ईस्ट मानसून वहाँ नहीं पहुँच पाता। लेकिन इस पास की वजह से जो आपके साउथ ईस्ट विंड है वो मैसूर रीजन तक पहुँच जाती है और वहाँ अच्छी खासी बारिश होती है। तो इस पास का क्लाइमेटिक इंपॉर्टेंस है। एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है कि मैसूर रीजन में इतनी बारिश क्यों होती है जबकि वो वेस्टर्न घाट के ईस्ट में है। तो उसका रीज़न है कि ये पाल घाट गैप यहीं पे है और यहीं से मॉइस्चर विंड, मॉइस्ट लेडन जो आपका साउथ ईस्ट मानसून विंड्स है वो एंटर करती हैं। इसके बाद आपका आता है सेनकोटा गैप। इट इज़ सदर्न मोस्ट माउंटेन पास ऑफ इंडिया, ये इंडिया का सदर्न मोस्ट माउंटेन पास है। ये देखिए सेनकोटा गैप बिल्कुल यहाँ नीचे की तरफ है। इट लिंक्स तिरुवनंतपुरम ऑफ केरला विथ मदुरई ऑफ तमिलनाडु, ये केरला के तिरुवनंतपुरम को तमिलनाडु के मदुरई से कनेक्ट करता है सेनकोटा गैप। तो ये आपके हो गए इंपॉर्टेंट पासेस ऑफ इंडिया। सो दिस कंप्लीट्स योर वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू। जय हिंद।